क्या हो अगर एक तपस्वी की शक्ति देवताओं के राजा को भी कांपने पर मजबूर कर दे। मुख्य कथा। देवताओं के राजा इंद्र ने देखा कि युवा तपस्वी त्रिशिरा की साधना दिन प्रतिदिन असाधारण होती जा रही है। उस साधना में इतनी तीव्रता थी कि स्वयं इंद्र के मन में भय जन्म लेने लगा। डर इस बात का नहीं था कि वह देव बन जाएगा। डर इस बात का था कि कहीं वह आगे चलकर दानवों का पक्ष न ले ले। इसी भय ने जन्म दिया एक ऐसे शत्रु को जिसकी आंखों में केवल एक ही लक्ष्य था, देवताओं का अंत और सबसे पहले इंद्र का विनाश। वही था वृत्रासुर। वृत्रासुर ने अपनी भयानक शक्तियों से नदियों का प्रवाह रोक दिया। समुद्र शांत हो गए, बादल रूठ गए और धरती पर ऐसा भयंकर सूखा पड़ा कि प्यास से तड़पते जीवों की चीखें दिशाओं में गूंजने लगीं। कोई भी देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। अंततः पराजित देवता पहुंचे भगवान विष्णु की शरण में। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, वृत्र कोई साधारण दैत्य नहीं है। उसे हराने के लिए ऐसा शस्त्र चाहिए जो किसी महान तपस्वी की अस्थियों से निर्मित हो। देवता तुरंत पहुंचे और श्री दधीची के पास। सारी कथा सुनकर दधीची मुस्कुराए और बोले, यदि इस शरीर का त्याग संसार की रक्षा कर सकता है तो इसे धारण करने का कोई अर्थ नहीं। योग बल से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और उन्हीं की अस्थियों से बना दिव्य वज्र। अंतिम युद्ध छिड़ा तो आकाश कांप उठा, दिशाएं हिलने लगीं और लगा जैसे पूरी सृष्टि डोल रही हो। अंतिम क्षणों में इंद्र ने अपनी समस्त शक्ति एकत्र की और दिव्य वज्र वृत्रासुर की ओर फेंक दिया। गगनभेदी गर्जना के साथ वह विशाल नागासुर धराशायी हो गया। उसके गिरते ही नदियों के मार्ग खुल गए, रुका हुआ जल उमड़ पड़ा, धरती पर फिर से जीवन लौट आया।